पिज़्ज़ा खाना ज़्यादातर लोगों की मनपसंद डिश बन गई है, लेकिन बात आती है बिना ओवन के घर में पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ बिना ओवन बिना ईस्ट के पिज़्ज़ा बनाने का एकदम से आसान सी रेसिपी, वो भी बिना किसी झंझट के। तो दोस्तों, द उत्तराखंडी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने तैयार करना है एक सॉफ्ट डो तैयार करने के लिए हमने एक बाउल ले लेना है और उसमें 2 कप मैदा डाल देना है। मैदे के ऊपर मिला देना हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और नमक और थोड़ा सा शुगर पाउडर, और साथ में डाल देना है 2 से 3 चम्मच दही, और उसके बाद पानी डाल के हमने इसको गूंद लेना है और इसका एक सॉफ्ट डो को तैयार कर देना है। जैसे हमारा आटा गूंदता है तो हमने इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देना है और एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब आप देख सकते हैं जो आटा है वो अच्छी तरह से गूंद चुका है और डो है जो वो तैयार हो चुका है। इसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए हमने इसको ढक देना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पूरी तरह से फूल चुका है। इसके बाद हमने इससे एक लोई ले लेनी है और उसका एक पेड़ा बना देना है। उसके बाद हमने ले लेना है थोड़ा सा आटा और पेड़े को उसमें मिला देना है और उसके बाद एक बेलन लेके इसको बेल देना है और इसे जो आपके पास बर्तन हो या पिज़्ज़े का जार हो तो उसके आकार में बेल देना है। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पिज़्ज़े का बेस है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसके लिए मैंने ले ली है एक प्लेट। अगर आपके पास पिज़्ज़े का सांचा हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पिज़्ज़े की प्लेट में डाल के एक कांटा ले लिया है और उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए हैं जिससे कि पिज़्ज़ा बनाते टाइम ये फूले ना। अब मैंने एक पिज़्ज़ा सॉस जो बाज़ार से आसानी से आपको मिल जाएगी 30 से 40 रुपये में, उसको ले रखा है और इसको मैंने उस बेस में डाल दिया है। और अब चारों तरफ से मैंने इसको घुमा के चारों तरफ से लगा दिया है। इसके बाद डालनी है मैंने इसमें चीज़ भी आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। आप चाहे तो चीज़ ब्लॉक या घिसी हुई चीज़ दोनों में से कोई भी ला सकते। मैंने इसमें यूज किया है पहले से ही घिसी हुई चीज़ को। अब मैंने चारों तरफ से चीज़ डाल दिया है। अब बारी आती है सब्जियों की। सब्जियों में भी वही जो आपके पास उपलब्ध हो सारी सब्जियां डाल सकते हो या जो आपको पसंद हो वो सब्जियां डाल सकते हो। सब्जियों में मैंने यूज किया है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और थोड़ा सा मशरूम को। आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हो या स्वीट कॉर्न हो आपके पास तो स्वीट कॉर्न डाल सकते हो, या लाल पीली शिमला मिर्च को जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हो। आप चाहे तो कच्ची या सौतेद दोनों में से कैसी भी डालो जैसे आपको ठीक लगे। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसके मेयोनीज जिससे कि इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और साथ में डाल दिया है मैंने डोमिनोज से मिले हुए चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो के पाउच। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप इसको भी बाजार में आसानी से खरीद सकते हो। ये आती है इसको पकाने की। तो इसको पकाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया है खूब सारा नमक डालने के बाद मैंने इसमें रख दिया है पिज़्ज़े का स्टैंड। अगर आपके पास पिज़्ज़े का स्टैंड नहीं है तो आप एक बाउल को इसमें रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने रख दिया है पिज़्ज़े की प्लेट को और मार देना मैंने इसका ऊपर से ढक्कन। 15 से 20 मिनट को मैंने इसको ऐसे ही छोड़ देना। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पिज़्ज़ा है उसमें से चीज़ थोड़ा करके पिघल रही है। 15 से 20 मिनट ऐसे ही पकाने के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसमें से सब्जियां और चीज़ जो है वो अच्छी तरह से पिघल चुकी है और पक चुकी है। अब जो पिज़्ज़ा है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हमने इसको कढ़ाई में से साइड कर लेना है और एक प्लेट में रख देना है। अब हमने एक चाकू ले लेना है और आपको जितने भाग चाहिए उतने भागों में इसको काट लेना है। तो इस तरह से बिना किसी झंझट के, बिना किसी ओवन और ईस्ट के पिज़्ज़ा की रेसिपी को हम अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ नेक्स्ट रेसिपी में।